नमस्कार। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 9.2 कंप्लीट हल कर ली थी। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। प्रमेय 9.2 इस प्रमेय में ये दे रखा है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो इसके लिए हमने दो त्रिभुज ले लिए, ABC और दूसरा त्रिभुज है PBC, जो एक ही आधार BC और एक ही समांतर रेखाओं L और M के मध्य स्थित है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ABC बराबर होना चाहिए एरिया ऑफ PBC के, अर्थात इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो। तो इसके लिए हम रचना करेंगे। रचना में क्या करना है, AB के समांतर एक CT रेखाखंड खींचेंगे और PB के समांतर रेखाखंड खींचेंगे CU। तो यहाँ पर रचना में लिख लिया CT AB के समांतर है, CU BP के समांतर है। तो यहाँ पर L और M समांतर है, L समांतर है M के, तो L और M के टुकड़े भी परस्पर समांतर होंगे। तो हम L का टुकड़ा ले रहे हैं 80, L का टुकड़ा है 80 और M रेखा का टुकड़ा है BC, ये दोनों भी परस्पर समांतर होंगे। इसी प्रकार L का टुकड़ा ले हम PU और M का टुकड़ा ले BC, ये दोनों भी परस्पर समांतर होंगे। L और M समांतर हैं तो इन दोनों रेखाओं के टुकड़े भी परस्पर समांतर होंगे। अब यहाँ पर देखो 80 समांतर BC, 80 समांतर BC और AB के समांतर हमने क्या खींचा CT, तो ये रहा लिखा हुआ CT समांतर AB, तो CT के समांतर तो है AB, 80 के समांतर है BC। तो चतुर्भुज ABCT, इस चतुर्भुज में सम्मुख भुजा के प्रत्येक युग्म समांतर है। इसका मतलब ये हुआ कि चतुर्भुज ABCT एक समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार हमने ये CU BP के समांतर खींचा है। CU किसके समांतर है, BP के, और PU समांतर क्या है, BC। तो इस चतुर्भुज PUCB में भी सम्मुख भुजा का प्रत्येक युग्म समांतर है। इसका मतलब चतुर्भुज PUCB ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं चतुर्भुज ABCT व BCUP या PBCU में सम्मुख भुजा का प्रत्येक युग्म समांतर है। अतः चतुर्भुज ABCT व PBCU समांतर चतुर्भुज है। और हमने एक प्रमेय पढ़ी थी, उस प्रमेय में पढ़ा था कि कोई भी दो समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होंगे यदि वे दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या ये दोनों आकृतियाँ एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है या नहीं। तो इसके लिए वही 3 नियम देखना है। पहले नियम में ये देखना है कि क्या दोनों में भुजा उभयनिष्ठ है या नहीं, अर्थात दोनों आकृतियों का आधार एक ही हो। तो एक तो आकृति ले रहे हैं ABCT, ये आकृति ले रहे हैं। दूसरी आकृति है PBCU, ये वाली आकृति। तो इन दोनों आकृतियों में एक भुजा उभयनिष्ठ आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों आकृतियों का आधार एक ही है। तो पहले नियम की पालना हो रही है। दूसरे नियम में ये देखना है कि क्या ये दोनों आकृतियां एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है या नहीं, अर्थात इसके लिए 2 बातें देखनी है। 2 बातें कौन सी, पहली बात कि जिन समांतर रेखाओं के मध्य पहली आकृति है उन्हीं समांतर रेखाओं के मध्य दूसरी आकृति स्थित हो। और दूसरी बात इसमें कि दोनों आकृतियों का प्रत्येक शीर्ष इन ही समांतर रेखाओं पर स्थित हो। तो यहाँ पर आकृति
टी सी बी की बात करें या ए बी सी टी की बात करें तो ये एल और एम समांतर रेखा के मध्य स्थित है, और इन्हीं समांतर रेखा एल और एम के मध्य ये दूसरी आकृति भी स्थित है, और दोनों आकृतियों के प्रत्येक शीर्ष इन्हीं समांतर रेखाओं पर स्थित है। इसका मतलब दूसरे नियम की भी ये पालना कर रहे हैं। तीसरा नियम, तीसरे नियम में ये देखना जो भुजा उभयनिष्ठ है वो भुजा इन समांतर रेखाओं में से किसी एक रेखा पर स्थित हो। तो यहाँ पर BC भुजा उभयनिष्ठ है और ये इन समांतर रेखाओं में से M रेखा पर स्थित है। इसका मतलब ये हुआ, तो ये तीसरे नियम की पालना करिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। तो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है, तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ABCD व PBCU एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है, अतः दोनों समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो एरिया ऑफ ABCD बराबर होगा एरिया ऑफ PBCU के। अब यहाँ पर ये जो ABCD चतुर्भुज है, ये ABCD चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज को देखो दो आकृतियों के क्षेत्रफल के रूप में लिख लेंगे। यहाँ पर एरिया ऑफ ABCD है, इसे दो आकृतियों के क्षेत्रफल के रूप में लिखेंगे। दो आकृतियां कौन सी, एक तो ABC के क्षेत्रफल प्लस ACD के क्षेत्रफल के रूप में। तो इसकी जगह तो आ जाएगा एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ACD बराबर। इसी प्रकार इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को भी दो आकृतियों के क्षेत्रफल के योग के रूप में लिख लेंगे। तो पहली आकृति PBC और दूसरी आकृति आ जाएगी PCU। तो इस आकृति को, ये जो समांतर चतुर्भुज है, इस समांतर चतुर्भुज को दो आकृतियों के क्षेत्रफल के रूप में लिख रहे हैं। तो एरिया ऑफ PBC बराबर प्लस एरिया ऑफ PCD, एरिया ऑफ PCD। अब यहाँ पर ABCD और PBCU ये दोनों समांतर चतुर्भुज है, और इन दोनों समांतर चतुर्भुजों के लिए देखो AC और PC ये दोनों है विकर्ण। अब हमने एक प्रमेय पढ़ी थी पिछली यूनिट में कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभक्त करता है। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज ABCD में समांतर चतुर्भुज ABCD में AC विकर्ण है, AC विकर्ण है, और समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभक्त करता है। तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज CACTA के। समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभक्त करता है, और सर्वांग सम आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो यहाँ पर ABC का क्षेत्रफल CTA के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो एरिया ऑफ ABC बराबर एरिया ऑफ CTA, सर्वांग सम आकृतियों का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। अब हम बात करें समांतर चतुर्भुज PBCU, इसमें भी देखो विकर्ण आ रहा है PC। तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभक्त करेगा। दो त्रिभुज कौन से, PBC, और दूसरा त्रिभुज आ जाएगा CUP। इन दो त्रिभुजों में विभक्त करेगा। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। तो एरिया ऑफ PBC बराबर एरिया ऑफ PCU। तो यहाँ पर लिख लेंगे इसी
प्रकार एरिया ऑफ पीबीसी बराबर एरिया ऑफ पीसीयू। ये तो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3। समीकरण है 1, 2 व 3 से। अब देखो समीकरण 2 में देखो एरिया ऑफ एसीटी है ना, ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ एबीसी के। तो यहाँ पर एरिया ऑफ एसीटी की जगह यहाँ से क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ एबीसी लिख देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर एरिया ऑफ पीसीयू है तो इसकी जगह समीकरण 3 से क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ पीबीसी। तो यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ एबीसी प्लस इसकी जगह क्या लिख रहे हैं, इसकी जगह लिख रहे हैं एरिया ऑफ एबीसी। एरिया ऑफ एबीसी बराबर एरिया ऑफ पीबीसी प्लस इसकी जगह पीसीयू की जगह क्या लिख रहे हैं, एरिया ऑफ पीबीसी। एरिया ऑफ पीबीसी तो ये हो गया 2 एरिया ऑफ एबीसी बराबर 2 एरिया ऑफ पीबीसी। 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया एरिया ऑफ एबीसी बराबर एरिया ऑफ पीबीसी। तो यहाँ से इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमें बराबर मिल गया। अगली प्रमेय इसमें दे रखा है एक ही आधार वाले और बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित होते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 त्रिभुज लिए, एक त्रिभुज है ए बी सी, दूसरा त्रिभुज है पी बी सी। इन दोनों का एक ही आधार है बी सी और दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर है। अब हमें यह सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हों, अर्थात पहली आकृति जिन समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है उन्हीं समांतर रेखाओं के मध्य दूसरी आकृति स्थित हो। साथ में इन दोनों आकृतियों के प्रत्येक शीर्ष उन समांतर रेखाओं पर स्थित हो। तो हमें यहाँ पर क्या दिखाना पड़ेगा, इस L और M इन दोनों रेखाओं को समांतर दिखाना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें रचना करेंगे। रचना में क्या करना है, एक शीर्ष लंब खींचेंगे AS त्रिभुज ABC में और दूसरा त्रिभुज है PBC, इसमें शीर्ष लंब खींचेंगे PT। अब हम बात करें इस त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल की, तो एरिया ऑफ ABC बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। एरिया ऑफ ABC बराबर 1/2 गुणा आधार तो लेंगे BC को, BC भुजा पर देखो शीर्ष लंब आ रहा है, इस BC भुजा को इस तरफ बढ़ाएंगे तो आधार तो लेंगे BC और शीर्ष लंब को लेंगे ऊंचाई में, शीर्ष लंब है AS। इसी प्रकार त्रिभुज PBC का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ PBC बराबर 1/2 गुणा, इसमें भी आधार को लेंगे BC और शीर्ष लंब की लंबाई को लेंगे ऊंचाई में। तो आधार तो ले लिया BC और ऊंचाई में ले लेंगे शीर्ष लंब की लंबाई, तो ये आ गया PT। इसको तो समीकरण दे देंगे 1, ये समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1, समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 2 व 3 का मान रखो समीकरण 1 में। तो एरिया ऑफ ABC की जगह रखेंगे 1/2 गुणा BC गुणा AS बराबर PBC की जगह क्या रखेंगे 1/2 गुणा BC गुणा PT। 1/2 से 1/2 कैंसिल, BC से BC कैंसिल, तो AS बराबर आ गया PT। AS बराबर क्या है PT, ये AS इस PT के बराबर है। अब हम बात करें AS और PT, और इसके लिए ये तिर्यक रेखा है M, तो AS व PT के लिए तिर्यक रेखा M है। अब हम इन कोणों की बात करें, तो ये कोण है संगत कोण और ये दोनों कोण बराबर है, क्यों, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के कोण है। तो कोण AST बराबर है कोण
PTC के। तो यहाँ पर संगत कोणों का एक युग्म बराबर है, इसका मतलब AS समांतर है PT, AS समांतर PT। अब हम बात करें चतुर्भुज ASTP की। तो चतुर्भुज ASTP में इसमें देखो AS PT के बराबर भी है और AS समांतर है PT। तो चतुर्भुज ASTP में सम्मुख भुजा का एक युग्म बराबर व समांतर है, अतः चतुर्भुज ASTP एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो AP समांतर AP किसके समांतर होगी? ST के। AP समांतर ST। अब इस AP रेखाखंड को बढ़ाकर कौन सी रेखा बना दी? L। और ST को बढ़ाएंगे तो कौन सी रेखा बनेगी? M। तो L समांतर होगी M के। L किसके समांतर है? M के। अब हमें ये देखना है कि ये दोनों आकृतियां कौन सी? त्रिभुज ABC और त्रिभुज PBC ये एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है या नहीं। तो इसके लिए दो बातें देखनी है। दो बातें कौन कौन सी? पहली बात तो ये है कि जिन समांतर रेखाओं के मध्य पहली आकृति स्थित हो उन्हीं समांतर रेखाओं के मध्य दूसरी आकृति स्थित है। तो आकृति ABC की बात करें तो ये आकृति L और M समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। और आकृति PBC की बात करें ये भी L और M समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। तो पहली आकृति जिन समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है उन्हीं समांतर रेखाओं के मध्य दूसरी आकृति भी स्थित है। अब हमें देखना है कि क्या दोनों आकृतियों के प्रत्येक शीर्ष इन समांतर रेखाओं पर है या नहीं। तो दोनों आकृतियों के जो प्रत्येक शीर्ष है वो इन्हीं समांतर रेखाओं पर स्थित है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आकृतियां एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। अब इसे लिखते, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC जिन समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है उन्हीं समांतर रेखाओं के मध्य त्रिभुज PBC स्थित है तथा दोनों त्रिभुजों के प्रत्येक शीर्ष इन समांतर रेखा कौन सी? L समांतर M। कोष्टक में लिख लेंगे L समांतर M समांतर रेखाओं पर स्थित है, अतः दोनों त्रिभुज कौन से? एक त्रिभुज तो ABC और दूसरा त्रिभुज PBC, अतः दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। और ये हमें सिद्ध करना था कि दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हो। आज की क्लास में इतना ही। आगे के क्वेश्चन हल करेंगे अगले क्लास में।